बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर का बड़ा बयान, कार्यकारिणी को लेकर नामों का पैनल भेजा गया है और केंद्रीय नेतृत्व को अब इस पर फैसला करना है। राजनीतिक नियुक्ति को लेकर के भी राठौर की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि हम बदले की भावना से कभी काम नहीं करते हैं, योग्यता के आधार पर सही समय पर नियुक्ति होगी, ये इस दौरान कहा गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम बदले की भावना से कभी काम नहीं करते हैं। तो राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर, जिनका ये बड़ा बयान है। संसद में कामकाज नहीं हुआ। हालांकि काम तो सरकार तो अपने बिल पास करवा रही है, सरकार तो अपना काम करवा रही है, लेकिन विपक्ष जो हंगामा कर रहा है केवल एसआईआर को लेकर के, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हंगामा करना नहीं चाहिए, डिबेट करें, साथ में बैठ करके चर्चा करें। अच्छा, नियम प्रक्रिया के तहत यदि कोई भी विषय सदन में उठाया जाता है तो इस पर चर्चा होती है, लेकिन वो अनर्गल 267 में हर समय जब शून्यकाल होता है तब वो उठा लेते हैं और उसमें भी और प्रक्रिया के तहत नहीं उठाते। जल्दबाजी में कुछ भी और लिख करके दे दिया तो खारिज होना है। इस समय माधोपुर के खंडार गांव से रेस्क्यू किए गए चीते ज्वाला को पिंजरे में बंद कर कूनो नेशनल पार्क ले जाया जा रहा है। रविवार को चंबल नदी पार करके राजस्थान की सीमा में मादा चीता ज्वाला पहुंची थी। सवाई माधोपुर टाइगर सफारी के इलाके में ज्वाला के पहुंचने पर अफसरों की चिंता बढ़ गई थी, जिसके बाद सुरक्षा कारणों के चलते ज्वाला को वापस कूनो नेशनल पार्क लाने के लिए ट्रैंकुलाइज किया गया। वहीं सीकर जिले के फतेहपुर इलाके के बिरानिया गांव में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी की बिजली का करंट लगने से मौत के बाद धरना अब खत्म हो चुका है। मांगों पर सहमति बनने के बाद धरना खत्म हो गया है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष समिति और जिम्मेदार कंपनी के बीच समझाइश होने के बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म कर दिया। समझौते के तहत एफआरटी कंपनी की ओर से पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, जीएसएस की ओर से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, इंश्योरेंस से नियमानुसार 8 लाख रुपए और मृतक के माता पिता को 7,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही विद्युत विभाग के अधिकारियों की जांच कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। अगर कोई मामले में कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। करंट लगने के झुलसने के कारण मौत हो गई, उसको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज उसकी मौत के घटना 6 तारीख को हुई थी। आज 12 तारीख को हम इस फैसले पर धरना प्रदर्शन करके कृष्ण कुमार के सहयोग के लिए ये सहमति बनी है कि एफआरटी जो कंपनी है वो 10 लाख रुपए और 8 लाख कुछ इंश्योरेंस वगैरह के टोटल 18 लाख रुपए। हाँ, समझौते में परिजनों को हमने समझाया है तो उस पर वो सहमत हैं। बस हमारी मांग ये है कि भविष्य में ऐसा कोई दूसरा। हमारे हाल ही में एफआरटी का जो कर्मचारी बिजली करंट से एक्सपायर हो गया था, उसके लिए एफआरटी कंपनी द्वारा 10 लाख रुपए नकद एवं 8 लाख रुपए इंश्योरेंस के माध्यम से दिए जाएंगे और 4 लाख रुपए जो जीएसएस कंपनी है उसके माध्यम से दिए जाएंगे और एक ईएसआई इनकी कटती है, उनके माध्यम से 7,000 रुपये पेंशन का प्रावधान है और उनके माध्यम से जो भी नियमानुसार भुगतान होगा वो उनके आश्रितों को कर दिया जाएगा। और यहाँ जीएसएस एवं एफआरटी के समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी और इसमें अगर कोई कर्मचारी अधिकारी दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।